जय मां शारदे। आज के वीडियो में हम राशि के आरूढ़ पद के बारे में बताएंगे। 12 राशियों का उसके स्वामी जहां बैठे हों, उस राशि के राशियों की संख्या जितनी हो उतनी संख्या और आगे गिनने से जो राशि हो वही आरूढ़ लग्न या पद होता है। इसी प्रकार राशि के ही समस्त ग्रहों का भी आरूढ़ लग्न होता है। जिस ग्रह की राशि उस ग्रह से जितनी दूरी पर हो उतनी ही संख्या आगे उस ग्रह की लग्नारूढ़ राशि होती है। जन्म लग्न से लग्नेश जितनी दूर राशि पर हो उतनी ही राशि आगे जो राशि हो उसे लग्नारूढ़ राशि कहते हैं। यदि लग्नेश अपनी राशि के सप्तम भाव में हो तो जन्म लग्न ही आरूढ़ लग्न होता है। इसी प्रकार तन्वादि प्रत्येक भावों का आरूढ़ बनाना चाहिए। इस प्रकार से लग्नारूढ़ को लग्न मानकर चक्र बनावें। उसमें जो ग्रह जिस स्थान में हो वहाँ लिखकर फल का कथन कहना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पद और आरूढ़ शब्द दोनों के एक ही अर्थ हैं। जैमिनी के मत से यदि लग्नेश लग्न से चौथे भाव में हो तो चतुर्थ भावगत राशि और सातवें भाव में हो तो दशम भावगत राशि लग्न का पद होता है। जैसे मिथुन लग्न का स्वामी बुध वृश्चिक राशि में है। मेषादि गणना से मिथुन से वृश्चिक की संख्या 5 है। अतः वृश्चिक से 5वीं मेष राशि ही मिथुन लग्न का पद हुआ। प्रायः लग्न के पद से ही विचार करना चाहिए। पद से 11वें भाव में शुभ ग्रह हों या देखते हों तो बालक धनी होगा, पुत्रवान और शीलवान होगा, ऐसा फलादेश कहना चाहिए। सन्मार्ग से द्रव्य पैदा करने वाला नीति युक्त होगा और धार्मिक तथा शास्त्रज्ञ होगा। यदि पद से 11वें भाव में पाप ग्रह देखते हों तो अन्यान्न से द्रव्य को पैदा करने वाला और शास्त्र से अनभिज्ञ होता है। इस प्रकार से यदि शुभ ग्रह पाप ग्रह दोनों से दृष्ट युत हो तो दोनों फल होता है। यदि उच्च या मित्र आदि गृह में हो तो प्रायः लाभ ही होता है। यदि शुभाशुभ ग्रह उच्च राशि में बैठे हों और 11वें भाव को देखते हों तो अनेक प्रकार से लाभ होता है, परंतु 12वें भाव को न देखते हों तो यदि बहुत से ग्रह अपने उच्च राशि में होकर 11वें भाव को देखते हों और अर्गला योग करते हों, उच्च राशिस्थ शुभ ग्रह का अर्गला योग हो तो बालक अत्यंत सुख को पाता है। लग्न भाग्य में बैठे हुए ग्रह से देखा जाता हो तथा
कुंडली के द्वादश भाव को यानी 12वें भाव को न देखता हो तो जातक उत्तरोत्तर उन्नति करेगा, ऐसा फलादेश कहना चाहिए। पद से 12वें भाव में शुभ ग्रह पाप ग्रह युत हों और देखे जाते हों तो विशेष लाभ के कारण द्रव्य अधिक खर्च होता है। शुभ ग्रह का संबंध होने से सुमार्ग में और पाप ग्रह का संबंध होने से कुमार्ग में पैसा खर्च होता है यानी व्यय होता है। दोनों शुभ और पाप के रहने से दोनों मार्ग से व्यय होता है यानी पैसा खर्च होता है। आरूढ़ से 12वें शुक्र हो, सूर्य राहु से देखा जाता हो तो राजा के द्वारा धन खर्च होता है और चंद्रमा देखता हो तो विशेष व्यय होता ही है। आरूढ़ से 12वें भाव में बुध और शुभ ग्रह से दृष्ट या युत हो तो जाति यानी भाई बंधु में व्यय होता है और पाप ग्रह देखता हो तो कलह होने से व्यय होता है। पद से 12वें भाव में गुरु हो और अन्य ग्रहों से देखे जाते हों तो कर यानी लगान आदि में व्यय होता है। आरूढ़ से व्यय भाव में शनि मंगल से युक्त हो और शेष ग्रहों से देखा जाता हो तो भाई और कुटुंब के कारण धन का खर्च होता है, धन का व्यय होता है। पद से 12वें भाव में जिन योगों को बताया गया है वे ही योग लाभ भाव में हों तो लाभ कराने वाले होते हैं। पद से 7वें भाव में राहु अथवा केतु हों तो बालक पेट की बीमारी से व्यथित होता है, केतु से अधिक पीड़ायुक्त होता है। पद से 7वें भाव में केतु हो और पाप ग्रह से युत व दृष्ट हो तो बालक साहसी होता है, सफेद बालों वाला और दीर्घलिंगी होता है। पद से 7वें भाव में गुरु हो, शुक्र हो, चंद्रमा हो, तीनों हो व इनमें से एक या दो हो तो ऐसा बालक धनी होता है। इस प्रकार का फलादेश कहना चाहिए। पद से 7वें भाव में अपने उच्च राशि में शुभ ग्रह या पाप ग्रह में से कोई भी हो तो बालक कीर्तिमान और लक्ष्मीवान होता है। पद से 7वें भाव में जिन योगों को बताया गया है उनको उसी प्रकार दूसरे भाव में भी विचार करना चाहिए। यदि बुध, गुरु, शुक्र इनमें से कोई भी अपनी उच्च राशि में बली होकर धन भाव में हो तो धन को देता है। जो योग लग्न पद में कहे गए हैं उनको कारकांश कुंडली में भी देखना चाहिए। पद से अष्टम स्थान में पाप ग्रह या शुभ ग्रह रहित शनि हो और द्वितीय भाव में पाप ग्रह हो
तो पहले की तरह ही फल होता है जो कहा गया है। पद से दूसरे भाव में शुभ ग्रह हो तो सभी देशों का स्वामी होता है अथवा सर्वज्ञ होता है। केवल शुक्र हो तो कवि और वक्ता होता है। पद से केंद्र कोण में व लाभ पद में लग्न दार पद में बलवान ग्रह हो तो श्रीमान और प्रसिद्ध होता है। यदि छठें, आठवें, 12वें स्थान में हो तो श्रीमान नहीं होता है। पद से लग्न में व 7वें व केंद्र त्रिकोण उपचय स्थान में बलि ग्रह हो तो स्त्री भाई आदि का सुख होता है। इसी प्रकार लग्न पद से पुत्र भाव आदि का विचार करना चाहिए। यदि दोनों में मित्रता हो तो मित्रता कहनी चाहिए और यदि शत्रुता हो तो शत्रुता का फलादेश करना चाहिए। लग्न पद और दार पद परस्पर केंद्रगत लाभ तृतीय व त्रिकोण में हो तो पृथ्वी का राजा होता है। इसी प्रकार दार आदि भावों के शत्रु मित्र आदि का विचार कर उनके फलों को भी कहना चाहिए। इस तरह से कुंडली में आरूढ़ निर्णय लेना चाहिए और फलादेश सत्य होता है कहना चाहिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष आपको एकदम फ्री में सीरियल वाइज सीखने को मिलेगा, जो फ्री में और कहीं नहीं मिलेगा। धन्यवाद।